Hello students, welcome to online class. This is class 10th economics chapter number 1. The name of chapter is development. So students, we will discuss today the chapter that is this is your chapter. The name of chapter is development. Okay? So development. Okay? So what is development? Development means डेवलपमेंट क्या चीज है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए जो आज का जो ये टॉपिक है यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे कि डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ आपके पास बुक है। देखिए जो टॉपिक है आपका व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। ठीक है, तो देखिए जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है या किसी भी पीपल का डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट जो होता है सबके लिए अलग अलग हो सकता है। सभी लोगों के लिए डेवलपमेंट के जो तरीका है कहने का वो अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट के लिए डेवलपमेंट क्या है, उसके अच्छे मार्क्स आए, वो अच्छा रैंक लेकर के आए क्लास में और पढ़ाई के एरिया में वो अपना जो है नाम रोशन करें, तो वो उसके लिए एक डेवलपमेंट है। ठीक है, अब अगर हम डेवलपमेंट की बात करें अगर फार्मर्स की, तो फार्मर्स के लिए डेवलपमेंट क्या चीज़ है, उसके लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो, ये वो एक्सपेक्ट करेगा। अगर उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है तो इसका मतलब है कि वो डेवलप किया उसने। अगर नहीं किया, अगर उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं अच्छा हुआ, तो फार्मर के लिए वो कोई डेवलपमेंट नहीं है। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के लिए, अब जैसे एग्रीकल्चरल के ही फार्मर्स के ही कॉन्टेक्स्ट में लेकर के देखते हैं, अगर बारिश बहुत अच्छी हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, तो फार्मर डेवलप करेगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो फिर बारिश से स्टूडेंट्स का कोई लेना देना नहीं है। अगर बहुत ही अधिक बारिश हो गई, बहुत ही अच्छा फ्लड वगैरह जो कुछ आ गया, तो उसका स्कूल जाना मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए प्रॉब्लम्स आ जाएगी, तो उसके लिए वो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यानी कि डेवलपमेंट जो है, किसी के लिए कोई चीज़ डेवलप करता है, किसी के लिए कोई चीज़ नुकसान रहता है। तो डेवलपमेंट का जो सोचने का जो तरीका है सबका वो अलग अलग हो सकता है। लुक एट द बोर्ड, different people have different goals. What may be development for one may not be for the other. It may be destructive for the other. Okay? तो किसी के लिए जो है डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है, तो डेवलपमेंट का जो गोल होता है सभी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, किसी के लिए वही गोल बहुत डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, किसी दूसरे के लिए बहुत नुकसान होगा। एक दूसरा एग्जांपल देते हैं आपको। एक रोड है, मान लीजिए एक रोड है, रोड के दोनों साइड पर फुटपाथ है। ठीक है, तो अगर एक व्यक्ति से पूछा गया कि फुटपाथ के अगर यहाँ पर जो साइड का जो एरिया है वहाँ पर अगर गार्डन वगैरह अगर लगा दिए जाए, पार्किंग वगैरह, पार्क वगैरह बना दिए जाए दोनों साइड्स पर, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आने जाने वाले लोग, रोड पर जो लोग चलते हैं वो लोग वहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं और ग्रीन एटमोसफियर पूरा बना रहेगा वहाँ का। ठीक है, तो ये तो एक डेवलपमेंट चीज़ है उसके लिए कि हाँ ये चीज़ डेवलप होगा। दूसरी तरफ उसी के रोड के आसपास जो लोग झुग्गी झोपड़ी बना करके जो लोग गरीब लोग वहाँ पे रह रहे हैं, अगर वहाँ पे पार्क बना या वहाँ पर कुछ और चीज़ का कंस्ट्रक्शन हुआ, तो उन लोगों को वहाँ से हटा करके बेघर कर दिया जाएगा। तो जो वहाँ पर रह रहे हैं रोड के किनारे, जो अपना झुग्गी झोपड़ी बना के, झोपड़पट्टी बना के जो रह रहे हैं वहाँ पर, उनके लिए वो चीज़ क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। वो चीज़ डिस्ट्रक्शन वाला चीज़ है, उनके लिए वो कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर समझना है कि किसी के लिए कोई चीज़ डेवलपमेंट हो सकता है और अगले के लिए वही चीज़, वही सेम काम जो है अगले के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो डेवलपमेंट सबके लिए एक जैसा नहीं होता है, सबके लिए जो उसके जो मेजरमेंट है सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं यहाँ पर इनकम एंड अदर गोल्स। अब देखिए यहाँ पर जो है इनकम एंड अदर गोल्स, यानी कि जो इनकम है, इनकम एंड अदर गोल्स। ठीक है, इनकम, सब लोग काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो सबको जो है क्या है, एक अच्छी इनकम का एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, कि बहुत अच्छा इनकम होना चाहिए, लेकिन इनकम के साथ साथ, ठीक है, सैलरी के साथ साथ, अच्छी इनकम के साथ साथ जो है कुछ अदर गोल्स भी होते हैं। ठीक है, वो अदर गोल्स को भी हम अचीव करना चाहते हैं। देखिए
मोर इनकम, मोर इनकम, इनकम के साथ साथ देखिए इनकम तो हम चाहते हैं कि हमारा इनकम जो है बहुत अधिक हो, ठीक है। दूसरी चीज है इक्वल ट्रीटमेंट, इनकम के साथ साथ और क्या क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट हो हमारे साथ, अच्छा व्यवहार हो, जहां पर भी हम काम करें हमारे लिए मतलब इक्वलिटी का ट्रीटमेंट हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। ऑफिस में या कहीं भी जहाँ पे भी हम वर्क कर रहे हो वहां पर जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को कम सैलरी मिल रही है और पोस्ट सेम है, वर्क काम सबका सेम है, लेकिन सैलरी में जो है डिफर कर रहे हैं, या फिर उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, या फिर रिलीजन को लेकर या कास्ट को लेकर के जो है इस तरह का कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर होता है वहां पर। तो ये सब सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, यानी इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज देखिए फ्रीडम होनी चाहिए, काम करने की पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है, कि वर्क को सही तरीके से किया जा सके, पूरी आजादी हो अपने काम को करने की, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी हो, जॉब सिक्योरिटी की भी बात जो है ये होता है कि जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी कि जहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं वहाँ पर एक सिक्योरिटी हो, ऐसा ना हो कि मतलब जो ऑनर है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑनर है जब चाहे तब वो निकाल दिया या जब चाहे तब उसमें रख दिया। तो जॉब सिक्योरिटी जो है बहुत ही जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज है फैसिलिटी, फैसिलिटीज, ठीक है, जो फैसिलिटीज है फॉर फैमिली, फैमिली के लिए जो सिक्योरिटीज, ठीक है, फैसिलिटीज जो है फैमिली के लिए जो होता है, ठीक है, वहाँ वो चीजें बहुत जरूरी है। यानी कि अब ये भी देखना है हमें साथ साथ में कि हमारे काम करने से फैमिली भी हमको, फैमिली को भी कुछ जो है फैसिलिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। अब फैमिली को कैसे फैसिलिटी मिलेगी, सपोज कीजिए कि कोई काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, वर्क करने के बाद में हम अपनी फैमिली में जो है टाइम भी दे पा रहे हैं, सही टाइम से आ रहे हैं ऑफिस, टाइम से जा रहे हैं, टाइम से अपने ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, फिर टाइम से आ रहे हैं, यानी कि फैमिली को भी हम समय दे पा रहे हैं, ठीक है। हमारे अब यहाँ फैसिलिटी से एक मतलब और है कि जैसे कि घर से और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर है, जहाँ पर काम करने जा रहे हैं, ठीक है, वो उसके बहुत ज्यादा डिस्टेंस में भी नहीं होना चाहिए कि पता लग रहा है कि हफ्ते में या महीने में पता लग रहा है आ रहे हैं अपने परिवार से, फैमिली से लोग दूर हो जा रहे हैं। तो ये भी चीज लोग देखते हैं, ठीक है, जब भी वर्क करते हैं तो वो सोचते हैं कि हम अपने फैमिली के जो है टच में भी बने रहें, ठीक है। तो ये सब सारी फैसिलिटीज जो है इनकम के साथ साथ भी देखते हैं। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इनकम तो बहुत अच्छा है, 1 लाख रुपया तो उसको मिल रहा है, लेकिन पता लग रहा है उसको जो है वो महीने में एक बार वो अपने घर पे आ पा रहा है, तो ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये फैमिली को वो सही तरह से केयर नहीं कर पाएगा। पैसा तो वो इनफैक्ट वो जरूर कमा रहा है, अर्निंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो जो फैमिली को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जो केयर जो मतलब अपनी फैमिली को जो दे सकता है वो नहीं कर पा रहा है। तो इनकम के साथ साथ हमें ये सब भी देखना पड़ता है, ठीक है। और देखिए क्या चीज़ है, हेल्दी एंड एटमॉस्फेयर होना चाहिए, हेल्दी एंड सिक्योर एटमॉस्फेयर होना चाहिए। जो एटमॉस्फेयर हो यानी कि ऐसे जगह हम काम करना पसंद करते हैं जहाँ का जो है एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो, ठीक है, पोल्यूशन ना हो या और कोई हेल्थ के लिए कोई इंजूरियस जगह ना हो, मतलब ऐसा कोई अनहेल्दी एनवायरनमेंट में हम काम करना पसंद नहीं करते हैं कि जितना हम पैसा कमा नहीं रहे हैं, जितना हम अर्न नहीं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा पता लग रहा है हम डॉक्टर्स को ले जा करके पे कर दे रहे हैं पैसा, ठीक है। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर कैसा होना चाहिए, हेल्दी एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट जो है हमारा हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें यहाँ पर हमने देखा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर जो है नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट में जो है क्या चीज़ है, नेशनल डेवलपमेंट में आप यहाँ पर देखेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट, ओके, नेशनल डेवलपमेंट पेज नंबर 6, ओके। नेशनल डेवलपमेंट में क्या चीज़ है, देखिए नेशनल डेवलपमेंट इज द एबिलिटी ऑफ द नेशन टू improve the standard of living of the residents, ठीक है। It can be done by and providing basic needs of livelihood to the people and providing them employment etc। देखिए नेशनल डेवलपमेंट यानी कि नेशन का जो डेवलपमेंट होता है, वो हम नेशन को डेवलप कब कहेंगे, नेशन का डेवलप तब माना जाएगा जब वहाँ के जो कॉमन पीपल हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो पूरी तरह से डेवलप हैं, यानी कि उन्हें जो है बेसिक नीड्स जो मिलनी चाहिए, ठीक है, फूड, शेल्टर, क्लोथ, ये तो हमारी बेसिक नीड्स हो गई, ठीक है, अच्छी इनकम मिले, एटमॉस्फेयर उन्हें अच्छा मिले, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हों, तो जो बेसिक नीड्स हैं वो उनको जो है पूरी मिलना चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड उनका अच्छा होना चाहिए, ठीक है।
तो अगर किसी कंट्री में ये सब सारी चीज़ें उनको जो मिल रही हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था है, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज सब कुछ पूरा अवेलेबल है, ठीक है, बेसिक नीड्स जो रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन बीइंग की वो सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। तो अगर हमें इतना चीज़ें ये सब मिल रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा नेशन जो है डेवलप है, ठीक है, ये मतलब नेशनल डेवलपमेंट कहा जाएगा। ओके, तो आपने यहाँ पर देखा नेशनल डेवलपमेंट से का ये मतलब, ठीक है। और अब आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो है, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड आपने यहाँ पर देखा कि क्या चीज़ है नेशनल डेवलपमेंट में, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग इस चीज़ को, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज ऑफ स्टेट्स। देखिए डेवलपमेंट तो हमें यहाँ पर ये समझा कि किस तरह से डेवलप जो होता है, क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। अब देखिए एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम, अब ये क्या चीज़ है, देखिए किसी पीपल का कौन सा पीपल डेवलप है कौन सा पीपल डेवलप नहीं है, हम तो उसके इनकम से पता लगा लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई जिसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा, तो नेशनल किसी इंडिविजुअल का जो इनकम जो है वो हम कंफर्म कर सकते हैं कि जिसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, जो अच्छे इनकम कमा रहे हैं, तो यानी कि उससे उसका मेजरमेंट हो जाएगा कौन सा कि कौन डेवलप पोजीशन पर है कौन सा अंडर डेवलप पोजीशन पर है, ठीक है। तो ये चीज़ है। लेकिन अगर हमें किसी स्टेट का या किसी कंट्री का अगर हमें डेवलपमेंट पता करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए जो है कि जो मेन जो फार्मूला है इसको करने का पता लगाने का जो एक मेन इंस्ट्रूमेंट है वो है एवरेज इनकम, और इसके बाद फिर एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। तो चाहे उस एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। देखिए तो एवरेज इनकम जो होता है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। ओके, लेट्स सी हियर, एवरेज इनकम, एवरेज इनकम क्या है, ठीक है। एवरेज इनकम होता क्या है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, टोटल इनकम ऑफ कंट्री, टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखिए टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ये फार्मूला है इसका एवरेज इनकम निकालने का। और यही सेम फार्मूला इसी को जो है पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। यही पर कैपिटा इनकम भी होता है, ठीक है। ये पर कैपिटा इनकम निकालने का एक तरीका होता है। इससे क्या होता है कि जिसका इस तरह इस फार्मूले पर बेस पर जो है कोई इनकम निकाल लेंगे, टोटल इनकम पूरे देश का पूरी कंट्री का टोटल इनकम कितना है और टोटल पॉपुलेशन कितना है, तो जितना वैल्यू जो उसकी आएगी उस कंट्री का दूसरे कंट्री के वैल्यू से मैच करेंगे, और जिसका अधिक होगा इसका मतलब पर कैपिटा इनकम अधिक है तो वहाँ वो ज़्यादा डेवलप है, और जिसका लोअर होगा वो लो है उससे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखा है। ओके, आप देखेंगे यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर, ये चीज़ तो हमने एक यहाँ पर मेजरमेंट का जो तरीका देखा कि इस तरह से किसी कंट्री को या फिर किसी स्टेट को उसके डेवलपमेंट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। एक दूसरा फार्मूला और होता है, ठीक है, जिससे कि लिटरेसी रेट के थ्रू भी हम लोग मेजर करते हैं। जिस देश का लिटरेसी रेट अधिक होगा, लिटरेसी रेट, ठीक है, वहाँ पर पढ़ने लिखने वाले लोगों के लोग अधिक होंगे, ठीक है। लिटरेसी रेट के बेस पर हम देखते हैं कि जहाँ पर पढ़ाई लिखाई का वैल्यू बहुत अधिक है और पढ़ने लिखने वाले लोगों का नंबर ऑफ परसेंटेज जो है वो बहुत अधिक है, ठीक है। तो लिटरेसी रेट से भी हम मेजर करते हैं कि कौन सा कंट्री डेवलप है कौन सा नहीं डेवलप है, क्योंकि जहाँ पर एजुकेटेड पीपल होंगे वो कंट्री या वो स्टेट या वो प्लेस जो है डेफिनेटली डेवलप होगा, ठीक है। और जहाँ पर उसकी वैल्यू कम होगी, लिटरेसी रेट डाउन होगा, वहाँ पर जो है वो डेवलप नहीं होगा वो एरिया इतना, ठीक है। दूसरा चीज जो है नेट अटेंडेंस रेशियो, देखिए अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखिए पर कैपिटा इनकम ऑफ
सेलेक्ट स्टेट्स। अब यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम दिया गया है, ठीक है, बुक में देखिए हरियाणा, केरला एंड बिहार का पर कैपिटा इनकम दिया गया, देखिए कितना देखिए डिफर है। अब यहाँ पर ये जो पूरा डेटा देखने पर ये समझ में आता है कि यहाँ पर देखिए हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम है वो हाईएस्ट है और बिहार का जो है लोएस्ट है, ठीक है। तो यानी कि जो हरियाणा का पर कैपिटा इनकम यानी कि यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड और बिहार के लिविंग स्टैंडर्ड में अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो था एक मेजर करने का स्टेट को, किसी कंट्री को कैसे मेजर किया जाता है पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम के थ्रू। इसके साथ साथ हम और भी टैली कर सकते हैं। वो यहाँ पर दूसरा जो फिगर है आप देखिए, सम कंपैरेटिव डेटा ऑन द हरियाणा, केरला एंड बिहार। अब इसी चीज को कंपेयर करने के लिए पर कैपिटा इनकम तो हम लोग करते ही हैं, इसके साथ साथ और भी चीजों में हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ये है आपका, ये स्टेट है हरियाणा, केरला एंड बिहार का है। अब यहाँ पे देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1000 लिव्स बर्थ 2060, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के थ्रू और इसके बाद लिटरेसी रेट के थ्रू, फिर इसके बाद है देखिए नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है। इन सब इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है हम ये टैली कर सकते हैं कि कौन सा स्टेट, कौन सा कंट्री, प्लेस कितना डेवलप है, ठीक है। डेवलपमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बुक में है हरियाणा का डेटा देखिए, यहाँ पर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है ये चीज पहले समझ लीजिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है ये है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाइज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ proportion of 1000 चिल्ड्रेन बोर्न इन दैट ए पर्टिकुलर एरिया। यानी कि ऐसे बच्चे जो है जो 1 ईयर के अंदर, ठीक है, छोटे बच्चे जो 1 ईयर के अंदर, न्यूली बोर्न जो बच्चे होते हैं 1 ईयर के अंदर कितने बच्चे जो है उसमें मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं और कितने बचते हैं जो है, तो वो इससे रिलेटेड है। जितने अधिक मरेंगे, ठीक है, जितने बच्चे जो डाई हो जाएंगे यानी कि वहां का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अधिक होगा। अब यहाँ पर देखिए अगर बच्चे अगर अलाइव हैं, जीवित बच्चे हैं 1 ईयर के अंदर, जैसे कोई बच्चा अगर कोई एक एरिया है और उस एरिया में जो है 1000 बच्चों के बीच में जो उसको कंपेयर किया जाएगा और 1 ईयर तक हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, 1 ईयर तक कि कितने बच्चे जो है मरते हैं और कितने बच्चे जो है उसमें जीवित बचते हैं, ठीक है। तो अगर मरने वाले बच्चों की संख्या अगर अधिक होगी, ठीक है, तो इसका मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वहां का ज्यादा है, ठीक है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है? हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि उस एरिया में जो है कम से कम बच्चों की डेथ हो, ठीक है। तो इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। इससे क्या पता चलेगा कि बच्चों की अगर डेथ कम हो रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ का जो हेल्थ केयर है वो बहुत ही अच्छा है, और हेल्थ केयर अच्छा है तो एजुकेशन भी अच्छा होगा, वहाँ के लोग भी डेवलप होंगे, लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा। तो ये एक मेजर करने का जो है, टैली करने का जो है एक इंस्ट्रूमेंट, बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। वो क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस चीज को, लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट से भी हमें पता चलता है कि अगर लिटरेसी रेट अगर कहीं का अधिक है तो लिविंग स्टैंडर्ड भी वहाँ का बहुत अच्छा होगा, वहाँ का और अगर क्राइटेरिया और भी चीज़ों को देखेंगे, हेल्थ केयर भी देखेंगे तो वो भी वहाँ का बहुत अच्छा होगा। तो लिटरेसी रेट से भी हम टैली कर लेते हैं वहाँ का डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अब तीसरा चीज़ है देखिए अटेंडेंस, नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशियो जो है यानी कि अटेंडेंस रेशियो 100% सेकेंडरी एज 14 एंड 15 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो बच्चे जो होते हैं स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, 13-14 ईयर्स तक के बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, तो कितने बच्चे स्कूल जाते हैं इससे भी हम पता लगा लेते हैं। इस चीज़ को टैली करने में हमें जो है हेल्पफुल होता है कि अगर अधिक से अधिक बच्चे, अगर 10 to 14 ईयर्स तक के बच्चे अगर स्कूल अगर जा रहे हैं तो एजुकेशन वो ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एक टैली हो जाता है इस चीज से कि बच्चे अगर अधिक पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे अगर अधिक से अधिक स्कूल में जा रहे हैं तो उनके जो पेरेंट्स है वो अवेयर हैं, ठीक है। उनके पेरेंट्स अवेयर हैं और जहाँ पर अवेयरनेस होगा एजुकेशन को लेकर के, वहाँ पर डेफिनेटली जो है डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अगर स्लो है तो धीरे धीरे करके वो और भी डेवलप कर जाएगा, बहुत ही फास्ट होने लगेगा, ओके। तो ये चीज हमने यहाँ पर इस फिगर में देखा, इसमें कुछ फिगर दिए गए हैं। हरियाणा का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 2016 का
वो है 33 और 33 है, और बिहार का जो है 38 है, केरला का जो है 10 है। तो यानी कि अब हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 10 है। तो यानी कि केरला में जो है सबसे कम बच्चों की जो डेथ है, छोटे बच्चों की, वो बहुत ही कम है। इसका एक चीज तो क्लियर हो जाता है कि वहां पर हेल्थ केयर को लेकर के वो लोग काफी सेंसिटिव हैं। ठीक है, इसका मतलब वहां पे लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, इसलिए वो हेल्थ केयर को भी लेके बहुत सेंसिटिव हैं। ओके, अब दूसरी पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, लिटरेसी रेट। अब अगर हम केरला में देखा हमने कि केरला में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है इन कंपेरिजन टू हरियाणा एंड बिहार। बिहार का सबसे पुअरेस्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिटरेसी रेट को देखेंगे तो 82 हरियाणा का है और 94 केरला का है एंड बिहार का 62। अब यहाँ पर देखिए 94 केरला का, यानी कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला का ही है, बिहार का सबसे लोएस्ट है। तो अब हम इससे आइडिया लगा लेंगे यहाँ पर कि जो लिटरेसी रेट है केरला का अधिक है, तो वहां पे लोगों में जो एक जागरूकता होगी वो भी बहुत अधिक होगी। इसका जो रिजल्ट होगा वो भी पॉजिटिव रिजल्ट, हर फील्ड में एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल करके आएगा। अब तीसरा देखते हैं हम यहाँ पर नेट अटेंडेंस रेशियो। ओके, नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% सेकेंडरी एज 14 to 15 ईयर्स। 14 से 15 ईयर्स जो बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे जो है, कितना परसेंट है इनका जाने वालों के, हरियाणा में जो है 61 है। ठीक है, 61 मतलब 100 बच्चों में 61 बच्चे जो है हरियाणा में जा रहे हैं, और केरला में 83 बच्चे जा रहे हैं, और बिहार में 43 जा रहे हैं। यानी कि केरला में यहाँ भी सबसे आगे है, 83 बच्चे जो है 14-15 ईयर्स के बच्चे जो है वो भी स्कूल जा रहे हैं, यानी यहाँ पे भी केरला ने अच्छा परफॉर्म किया, और बिहार का यहाँ भी लोएस्ट है। तो देखिए ओवरऑल स्टडी करने पर हमें ये क्या पता चलता है कि केरला इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी अच्छा परफॉर्म किया है, लिटरेसी रेट में भी बहुत अच्छा है, और नेट अटेंडेंस रेशियो में भी उसने बहुत अच्छा किया है। तो इससे ये क्लियर हो गया है कि वहां पर जो अवेयरनेस है, पीपल में जो अवेयरनेस है, वो बिहार के कंपेरिजन में और हरियाणा के कंपेरिजन में जो है काफी अच्छा है। केरला का बहुत अच्छा है, बिहार का जो है लोएस्ट है। ओके, तो ये चीज हमें यहाँ पे समझ में आया। फिर अब पब्लिक फैसिलिटी देखिए, पब्लिक फैसिलिटी, ये चैप्टर देखिए पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी में जो है क्या चीज है कि देखिए पब्लिक फैसिलिटी, देखिए मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। अब देखिए पब्लिक फैसिलिटी, ठीक है, पब्लिक फैसिलिटी हमारे हेल्थ केयर को ले लीजिए, और स्कूल कॉलेज ये सब कुछ है, सारी चीजें पब्लिक फैसिलिटी के लिए जो है बनाई गई हैं। ठीक है, ये सब पब्लिक फैसिलिटी ही है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है हमारे पास अगर पैसा बहुत अधिक है, ठीक है, किसी पीपल के पास में पैसा बहुत अधिक है, लोगों के पास में पूरी तरह से इकोनॉमिकली बहुत ही अच्छे पोजीशन पर है, वो लिविंग स्टैंडर्ड उनका बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर ये चीज़ तो बहुत अच्छा है। लेकिन वहाँ पे जो उनके एटमॉस्फेयर में जो कुछ प्रॉब्लम्स जो कुछ आ रही हैं उसको दूर तो नहीं किया जा सकता है। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, पॉल्यूशन को ले लीजिए, ठीक है, या कोई इन्फेक्शियस डिजीज कोई फैल गया अगर शहर में या किसी रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में, तो उससे लोगों के पैसे होने से या पॉल्यूशन को कम करने से कोई बहुत ज़्यादा टैली नहीं है। जितना ज़्यादा लोगों के पास में लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, पैसे अधिक होंगे, उतना ही ज़्यादा वो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो पॉल्यूशन भी क्रिएट होगा। तो यानी कि वो उस पैसे से उस पॉल्यूशन को तो नहीं कम कर सकते हैं ना, ये चीज़ है। ठीक है, वो अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज अगर फैला हुआ है तो उनके पैसे से वो इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं सही हो सकता है। उसके लिए तो अवेयरनेस चाहिए, और उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए उसको सही करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर जो है इस चीज़ को। ओके, अब यहाँ पर हम लोग जो है इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 ने ये बताया है कि इन 2004 का ये रिपोर्ट है, ये है कंट्री विथ पर कैपिटा इनकम, जो रिच कंट्री हैं, जो पर कैपिटा इनकम जो है उनका रिच कंट्री का कितना होना चाहिए, 4,53,000। ठीक है, ये 2004 का जो है डेटा से रिलेटेड है। पर एनम, इतना मतलब अगर किसी के पास व्यक्ति अगर इतना पैसा अगर वो पा रहा है, इतना अमाउंट अगर वो पा रहा है 4,53,000, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर वो कंट्री डेवलप है। ठीक है, इसी तरह से जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने दिया है यहाँ पर जो है कि जो पुअर कंट्री हैं, जो थोड़ा सा इनसे कम जो पैसे जो पाते हैं, पीपल जो
वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ के सिटीजन के पास अगर 37,000 पर ईयर अगर वो पा रहे हैं, तो यानी कि वो लो कैटेगरी में जो है वो आएंगे। ओके, तो ये सब सारी चीजें थी यहाँ पर जो है पर कैपिटा इनकम के बारे में हमने यहाँ पे देखा। अब देखते हैं सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में क्या चीज है कि नेचुरल रिसोर्स अर्थ पे बहुत है, ठीक है, और उसका प्रॉपर यूज करके जो है कंट्री को बहुत ही डेवलप बनाया जाता है, ठीक है, कंट्री को बहुत ही ज्यादा डेवलप बनाया जाता है प्रॉपर यूज करके। तो अभी तो हम इसको प्रॉपर यूज कर रहे हैं और कंट्री काफी अच्छा डेवलपमेंट है, लेकिन अगर हम फ्यूचर को देखें अगर, तो अगर ये रिसोर्स सारे खत्म हो जाएं तो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में जो आने वाले जो जनरेशन है उनके पास तो ये नेचुरल रिसोर्स बचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर वो फ्यूचर जो है हमारा, जो फ्यूचर जनरेशन के जो लोग होंगे वो तो बिल्कुल से फिर लोअर पोजीशन पर आ जाएंगे, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं होगी, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगी, क्योंकि अगर डीजल, पेट्रोल और गैस वगैरह इस तरह के जो और भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो अगर खत्म हो जाएं तो क्या होगा। ठीक है, आज का लिविंग स्टैंडर्ड तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर फ्यूचर जनरेशन की बात करें तो अगर खत्म हो जाएगा तो उनके पास वो सारी टेक्नोलॉजी की वाली चीजें भी खत्म हो जाएंगी, यानी कि आज डेवलप है और कल जो है पूरा अंधकार हो जाएगा सब तरह से। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज को करने के लिए हमें उस लेवल में यूज करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि आज भी हमारा मेंटेन रहे सही तरीके से, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो है नेचुरल रिसोर्स को बचा के रखें ताकि फ्यूचर में भी वो चीज काम आए। ओके, इसी तरह से अंडरग्राउंड वाटर को ले लीजिए, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब चीजें जितनी भी है उनको एक लिमिटेड तरीके से उसको यूज किया जाए ताकि फ्यूचर में भी वो चीज फ्यूचर जनरेशन के लोगों को भी जो है काम आ सके। ओके, इसीलिए देखिए अब सोलर एनर्जी का भी यूज किया जा रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक फिगर में दिया गया है एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स का जो एग्जॉस्ट कब तक हो जाएगा, देखिए मिडिल ईस्ट दिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड वर्ल्ड में। अब यहाँ पे देखिए रिजर्व 2017 में कितना 808 मिलियन बैरल इतना यूज होता था। ठीक है, और अगर इसी तरह से मिडिल ईस्ट में अगर इतना यूज होता रहेगा तो यहाँ का जो ऑयल नेचुरल रिसोर्स है वो 70 ईयर्स तक और चलेगा। 70 ईयर्स के बाद ये नेचुरल रिसोर्स खत्म हो जाएगा। यूएसए की बात करें तो 50,000 मिलियन बैरल जो है ये यूज होता है। अगर इसी तरह से करेंगे तो 10.5 ईयर्स तक ये और लास्टिंग करेगा, उसके बाद वहां पर ये खत्म हो जाएगा। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो जो रिजर्व है 2017 में 16,097,000 मिलियन बैरल, इस तरह से करेंगे तो हार्डली ये 50 ईयर्स तक और 50.2 ईयर्स तक ये चल सकता है, उसके बाद और आगे नहीं चलेगा। यानी कि नेचुरल रिसोर्स जिस रफ्तार में अभी प्रेजेंट टाइम में जो कंजम्पशन हो रहा है, अगर उसी लेवल पर चलता रहेगा तो हार्डली 50 ईयर्स से ज्यादा और फिर अर्थ पे नहीं बचने वाला है, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और नेक्स्ट जनरेशन इस टेक्नोलॉजी को, जो इस नेचुरल रिसोर्स के बेस पर जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो टेक्नोलॉजी भी बंद हो जाएंगी। ओके, तो ये चीज हमने यहाँ पर देखा। So this chapter has been completed, and I hope you have understood this all concepts. So it's all about this, and it's sufficient. And we will meet you next day with new topic. Thank you very much.